नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होलिका दहन की बधाई दी है। आज होलिका दहन मनाया जा रहा है। होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई को जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर लोग अलाव जलाते हैं और उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होलिका दहन की बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आप सभी प्रदेशवासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। नकारात्मक को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला ये पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। तो वहीं उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रदेश भर में 15 दिन के अंदर 52 अवैध मदरसे सीज कर दिए गए हैं, जबकि अकेले विकास नगर में 12 मदरसों को सीज किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पहले ही प्रदेश में अवैध मदरसों और अतिक्रमणों की जांच करने के आदेश दिए थे। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा कि ये हमारी सरकार का संकल्प था कि प्रदेश में जो भी अवैध मदरसे या अतिक्रमण पाए जाएंगे, हम उनकी जांच करेंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पहले से ही की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, यह हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। और इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां देहरादून में दर्दनाक हादसा हो गया। लग्जरी कार ने 6 लोगों को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। एसएसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। कार चालक मौके से फरार हुआ। उत्तराखंड के देहरादून में राजपुर रोड पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने सड़क किनारे चल रही 4 मजदूरों को रौंद डाला। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक गाड़ी को रोकने की बजाय वहां कुछ दूरी पर खड़े स्कूटर को टक्कर मारकर भाग गया। स्कूटर पर बैठकर बात कर रहे 2 युवक भी घायल हो गए हैं। कार चंडीगढ़ नंबर की बताई जा रही है, जिसकी तलाश में सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। कार चालक की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं और अनेक जगहों पर नाकाबंदी कर उसे ढूंढा भी जा रहा है। एक तेज गति की गाड़ी जो अभी मर्सिडीज बताई जा रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी जो उन्होंने बताया था, उसके हिसाब से उन्होंने जो 4 लोग पैदल चल रहे थे, जो डेली वेजेस पे जो काम करने वाले लोग हैं, अभी तक जो पता चला उसमें जो 4 लोग की डेथ हुई है, वो पैदल सड़क पर चल रहे थे। उनको कार ने हिट किया था और हिट करने के बाद गाड़ी थोड़ी सी अनियंत्रित हुई और इसके बाद स्कूटी पे 2 लोग वहां पर खड़े थे, जो वहीं पर एक हॉस्पिटल है उसके अंदर जा रहे थे, चूंकि वो वहां पर रहते हैं, तो उसको भी गाड़ी ने हिट कर दिया था। तो खैर 2 लोग तो मामूली इंजर्ड हुए, इनके पैर में चोट लगी है, लेकिन 4 लोग जो सड़क पर चल रहे थे उनको जो हिट एंड रन के कारण जो है उनकी जो है डेथ हो गई थी, अभी रिपोर्ट हुई है। और 2 लोग अभी इसमें इंजर्ड थे, जो अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो खतरे से बाहर है। इसमें अभी तक प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो एक तो प्रत्यक्षदर्शी थे जिनकी नजर पड़ी थी, उनके द्वारा बताया गया था कि कोई गाड़ी शायद मर्सिडीज भी हो सकती है और जो तेज गति से टक्कर मारी थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, कब ये हादसा हुआ और इसी के साथ 6 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अभी भी घायल हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस घटना को लेकर? देखिए माधुरी, जो हादसा हुआ है कल शाम को हुआ है और जिस समय हादसा हुआ है ये जो मजदूर हैं ये पैदल ट्रैक पे चल रहे थे और इस बीच एक मर्सिडीज कार थी जो बहुत तेज
कार से आ रही थी, उसने पीछे से टक्कर मारी है, जिसकी 4 लोगों की मौके पे ही मौत हुई है। और इसके अलावा 2 जो लोग हैं, जो 2 मजदूर हैं, वो गंभीर रूप से घायल थे। हालांकि अब जिला अस्पताल कोरोनेशन में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। और इसके अलावा पुलिस और जो एसपी सिटी हैं, वो भी मौके पर पहुंची। सभी चीजें देखी जा रही हैं। जो कार है वो अभी फरार है, और उसका भी पता किया जा रहा है। और जैसे ही पुलिस पूरी चीजों को संभालती है, तो उसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी हरीश, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया, तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है कि जो कार थी उसमें कितने लोग थे या फिर सिर्फ कार चालक था, और क्या कार का नंबर सीसीटीवी में सामने आया है? देखिए माधुरी, अभी पता किया जा रहा है, सारी चीजें देखी जा रही हैं। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी देख यहाँ पर की जा रही हैं, और उसके बाद ही स्पष्ट सारी चीजें हो पाएंगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो कार है वो बहुत तेज रफ्तार में थी, और ये मर्सिडीज कार थी। और ये अभी ये मालूम नहीं कि उसमें कितने लोग सवार थे। हालांकि क्योंकि उसकी जो रफ्तार है बहुत तेज थी, और जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। अगर 4 लोगों की बात करें तो 4 लोगों की इसमें जान भी चली गई है। और जो 2 मजदूर हैं, उनका उपचार इस समय जिला कोऑर्डिनेशन अस्पताल में चल रहा है देहरादून में। और पुलिस एक एक चीज को खंगालने पे लगी है, एक एक परत उठाने में लगी है। जैसे एसएसपी वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो साई मंदिर के पास से जो एरिया है, उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। जी क्योंकि हरीश, पुलिस की ओर से नाकाबंदी भी शुरू हो गई है और ये भी बताया जा रहा है कि जो कार है वो चंडीगढ़ की है, तो कहां कहां पर पुलिस की नाकाबंदी चल रही है, और इसी के साथ क्या चंडीगढ़ की तरफ भी पुलिस की ओर से ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है, वहां भी जानकारी दे दी गई है, वहां भी जांच की जा रही है? देखिए, चंडीगढ़ का नंबर जरूर इसमें दिख रहा है, लेकिन अभी पुलिस ने नाकाबंदी भी की है। शहर के तमाम जगहों पर नाकाबंदी की है। सभी जो चौकी हैं उनको भी अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा हम चाहे वो लड़की वाला की बात करें तो उसको भी एहतियात किया गया है। इसके अलावा जो आशा रोड चेक पोस्ट है, उस पर भी नजर बनाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम शिमला बाईपास की अगर बात करें तो वहां पर भी विकास नगर से भी पहले भी कई जगहों पर नाकाबंदी की गई है। जी जाहिर सी बात है हरीश, और ये भी देखना होगा जब जांच की जाएगी तब क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही ये भी देखना होगा कि कब तक आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। और इसी के साथ, क्योंकि आपने 2 लोग जो घायल हैं उनकी स्थिति भी बताई है, तो क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, कार चालक की क्या स्थिति थी, क्या वो नशे में था, इस बात की कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इतनी तेज रफ्तार हो, और कोई व्यक्ति अगर किसी को रोकता हो तो वो बिल्कुल सामान्य स्थिति में होगा। ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है कि वो जरूर कहीं नशे की लत में रहा होगा। लेकिन जो मजदूर हैं वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है, और उनसे भी जो जानकारी है वो इकट्ठा की जा रही है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, और कौन लोग थे। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उनको बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनमें जोरदार टक्कर उन पे लगी थी, जिस वजह से वो गिर गए थे। और उसके उसके बाद जब जी। स्थानीय लोगों की मदद से उनको उठाया गया, उन लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि उनमें से जो 4 मजदूर हैं उनकी जान चली गई, लेकिन जो 2 लोग हैं उनका उपचार यहाँ बिल्कुल पर किया हरीश, जा रहा है। पुलिस जी की ओर से जांच की जा रही है, साथ ही ये भी देखना होगा कि कब तक कार चालक को पकड़ लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं देहरादून के रिंग रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ की ओर से पहले अधिवेशन का आयोजन करते हुए नजर आए थे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका को सराहा, और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 1579 आरोग्य मंदिर है। सीएचओ के साथ ऐसे केंद्र में एएनएम, आशा और योग प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले बुखार की एक गोली के लिए आमजन को लंबी दौड़ लगानी पड़ती थी, और अब 1500 सीएचओ की तैनाती से ये समस्या खत्म हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 30 मार्च तक विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 1500 नर्सिंग अधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे।
पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का कि हमारी सरकार ने अभी तक 1500 CHO की नियुक्ति कर चुके हैं और जब से हमने CHO भेजे हैं हर आरोग्य मंदिर में, तब से हमारे CHO लोगों ने अभी तक 25 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है वहाँ जांचें कराई हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया है और जो भारत सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की, उनको क्रियान्वयन किया है। और आज हमारे जितने CHO हैं उनका पहला अधिवेशन था। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जो 117 लोग और लगने हैं उनकी भी इसी महीने में हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारे CHO लोग जो है स्वास्थ्य विभाग में आए हैं तब से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है काम हो रहा है। तो वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और इसके लिए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून के RTO सुनील शर्मा ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए हमारे पास लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध हैं। हम टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स और टेम्पो ट्रैवल्स एसोसिएशन के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इन्फॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, यात्रियों लोग प्रसन्न भी रहें और कंफर्टेबल यात्रा। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए हरिद्वार ARTO प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार 10,000 से अधिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यात्री वाहनों की पार्किंग और हेल्प डेस्क व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन कार्ड जारी करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पूर्व योजना पर काम किया जा रहा है। 10,000 ग्रीन कार्ड हरिद्वार ARTO जारी करेगा। बीते साल की तुलना में इस बार चारधाम यात्रा के दौरान अधिक वाहनों के पंजीकरण की संभावना है, जिससे ARTO प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव रहेगा। तो वहीं हरिद्वार रोडवेज की ओर से होली पर बस यात्रियों की भीड़ बढ़ने के चलते एक्स्ट्रा बसें चलाई जा रही हैं। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों के कई हजार कामगार नौकरी करते हैं। इसी के साथ त्योहारों पर ये सभी कामगार अपने घरों को लौटते हैं, इसलिए रोडवेज बसों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। हरिद्वार रोडवेज प्रशासन ज्यादा भीड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें चला रहा है। साथ ही सभी ड्राइवर और कंडक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। हमारे यहाँ 130 बसें हैं और ये अगर भीड़ बढ़ती है तो उनके अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। होली के पर्व के बारे में मैं आपको बता दूं, सभी बसों पे क्रू की व्यवस्था है और सभी क्रू की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है तथा प्रोत्साहन योजना के चलते हुए क्रू में भी काफ़ी उत्साह है होली पर्व को लेके। देखिए, अतिरिक्त बसें जो है यात्रियों को देख के हुए लगाई जाती है। जितना और जिस मार्ग का यात्री होगा उधर अतिरिक्त भेजी जाएंगी। और इस समय जो होता है दिल्ली है, हल्द्वानी और बरेली, मुरादाबाद, ये रूट है। तो वहीं हरिद्वार में त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क है। होली, जुमे की नमाज और ईद के मद्देनजर SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने देर शाम ऑनलाइन बैठक कर जिले के पुलिस अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने थाना पुलिस और अभिसूचना इकाई को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। SSP ने स्पष्ट किया कि माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर तुरंत कार्रवाई की जाए। संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
होली पर्व की पूर्व संध्या पर रोशनाबाद स्थित विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी से प्राकृतिक रंगों के उपयोग और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की है और इसी मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उल्लासपूर्वक होली का आनंद लिया। तो वहीं होली के पर्व को लेकर हरिद्वार के एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने हरिद्वार की जनता से अपील की कि शांतिपूर्वक होली के पर्व को मनाया जाए, साथ ही किसी भी प्रकार के हुड़दंग से बचें। किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी हरिद्वार पुलिस को दें, अपने हाथों में कानून ना लें। 13-14 मार्च को होली का दहन और उसके बाद होली का महान पर्व हम लोगों के सामने है। मैं समस्त हरिद्वार वासियों को, समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह भी अपील करता हूं कि इस त्यौहार को, इसकी गरिमा को बहुत ही सौहार्दपूर्वक मनाएं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हुड़दंग से बचें और एक अच्छे माहौल में पूरे सामाजिक सौहार्द के साथ, सामाजिक समरसता के साथ इस कार्यक्रम को मनाएं और इसमें अगर किसी प्रकार का किसी को कोई व्यवधान नजर आता है या कि उन्हें लगता है कि इसमें किसी के द्वारा उनके खिलाफ या कुछ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है तो वो तत्काल पुलिस को सहयोग करें, पुलिस को संबंध में बताएं। जो भी आगे की कार्रवाई है पुलिस को ही इसे करने दें, अपने हाथ में कानून को ना लें। धन्यवाद। तो वहीं हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान में मां भवानी शंकर नंदगिरी ने चिता की राख से अनोखी होली खेली। इस आध्यात्मिक आयोजन में पारंपरिक रंगों के साथ चिता की राख का उपयोग किया गया, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक माना जाता है। मां भवानी ने कहा कि शमशान की होली आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म साक्षात्कार की साधना का हिस्सा है। ये परंपरा जीवन की नश्वरता और मृत्यु के रहस्य को दर्शाती है। अघोरी साधना की इस प्रथा के तहत वे शमशान में निवास कर साधना करते हैं, जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और विश्व कल्याण है। तो वहीं अल्मोड़ा में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होली महोत्सव का समापन हो गया है। कुमाऊं के तमाम जिलों से पहुंचे होलियारों ने होली समा बांधा। अबीर गुलाल, ढोल मंजीरों की थाप और होली के पारंपरिक गीतों ने माहौल को सराबोर कर दिया। होली के रंगों में डूबे कलाकारों और होलियारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने भाईचारे का भी संदेश दिया। जो प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया। और जो अल्मोड़ा की ये प्रथा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। तो जो अल्मोड़ा का सांस्कृतिक स्वरूप है निखर के आ रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में होली महोत्सव और दशहरा महोत्सव अल्मोड़ा की मुख्य पहचान के रूप में पुनः उभर के आएंगे। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई, जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 13, 14 और 15 मार्च में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल हैं, साथ ही कुमाऊं के भी कुछ जिले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना जताई जा रही है। 13-14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13-14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश, इस तरह के ज़्यादा है। एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। तो जो अभी तापमान थोड़े बढ़े हुए हैं 1-8 डिग्री, तो अभी 1-2 दिन में और आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन जब बारिश की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर वापस जो है वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू में भी मार्च के या फरवरी एंड में हमको एक अच्छी स्पेल मिली थी, उससे जो टेम्परेचर थोड़े बढ़ रहे थे
तो वो भी ख़त्म हुआ, वो भी सामान्य के आसपास आ गए थे फिर उसके बाद से। और अभी भी तापमान देखें तो कुछ जगहों में बिल्कुल सामान्य के आसपास है। हाँ, कुछ स्टेशन हैं जहाँ पे कि थोड़ा 1 से 2 डिग्री तक जो है वो सामान्य से ऊपर है, 2 डिग्री तक के आसपास आप कह सकते हैं। तो वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल ने नवनिर्मित अमानतगढ़ पुलिस चौकी और थाना झबरेड़ा में हाईटेक विवेचना कक्ष का लोकार्पण किया। इस मौके पर एसपी देहात और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस चौकी परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए फलदार वृक्ष भी लगाए गए। नवनिर्मित पुलिस चौकी में जवानों के लिए बैरक, भोजनालय और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एसएसपी ने होली और रमजान के मद्देनजर थाना प्रभारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सरकारी विभाग पर जल संस्थान के 9,56,191 रुपए बकाया हैं, जिनमें तहसील, पटवारी, चौकी सहित अन्य विभागों पर जल संस्थान का बकाया है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने बताया कि कनेक्शन काटने के आदेश प्राप्त हो रहे हैं। जिन लोगों ने पेयजल का बिल नहीं दिया है, विभाग के अधिकारी पानी तो पी रहे हैं लेकिन पानी के बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। 56,191 रुपये का बकाया है सरकारी विभागों पे, जिसमें जो हमारे प्रमुख बड़े बकायेदार हैं, तहसील हो गया जिसमें कि पटवारी, चौकी और तहसील के बिल हैं वो 3,26,000 रुपये के आसपास। बाकी हमारा शिक्षा विभाग है जिसपे आपका उपखंड शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी दोनों लोगों पर हमारे बकाये हैं, ये लगभग 3.5 लाख रुपये के आसपास है। इसके अलावा प्रमुख जो हमारा विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग है, उन पर भी लगभग 1,31,000 रुपये की देनदारी है। इसमें से कुछ शिक्षा विभाग ने कुछ पेमेंट किए भी हैं ऑनलाइन हमको। बाकी विभागों से हमें अभी तक कोई जो है वो विशेष धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि चूँकि हमें कनेक्शन काटने के लगातार जो है वो आदेश प्राप्त हो रहे हैं कि जिन लोगों के द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो उनके कनेक्शन विच्छेद करने की कार्रवाई की जाए। तो इस जो है इस परेशानी से बचते हुए मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग सरकारी और जो व्यक्तिगत दोनों लोग हैं वो अपने बिलों का समय से भुगतान कर दें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। वहीं शाहपुर थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद के खाता गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बाप बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। एसपी सिटी, सीओ और थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह और बेटी की बीमारी को आत्महत्या का कारण माना जा रहा है। मामले की जांच भी की जा रही है। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम और विभाग की अन्य संस्थाओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए ये पहल की गई है, जहां छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीधे मुख्यालय से सीसीटीवी के माध्यम से देखी जा सकेगी। वहीं सीधे तौर पर छात्रों की समस्याओं से भी मुख्यालय रूबरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण कदम है और इन सभी की निगरानी 24 घंटे की जा रही है। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मात्र छात्रावास नहीं, सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम है हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं और जो भी और हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और IT सेल है उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अब अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।